Dear students, today we are doing revision of chapter 3. ठीक है, chapter 3 revision कर रहे हैं हम लोग. And 5 1 marks question जो 1 word का आंसर हो या बहुत शॉर्ट आंसर हो, एक्सप्लेनेशन वाला कोई आंसर हो, जो तुमको लगे कि हाँ एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ वैसा क्वेश्चन निकालना है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली 5. उसके बाद फिर हम लोग ABC एंड D एंड E से क्वेश्चन क्लास में पूछेंगे एक दूसरे से. ओके, चलो. आई एम गिविंग यू 5 to 7 minutes ओनली. हाँ सही है. व्हाट आर द टू? तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, ठीक है. क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है और वो अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगता है, सही क्वेश्चन लगता है, देन आई विल शेयर दैट क्वेश्चन. ओके, चैप्टर 3. आर्यन, चैप्टर 3. ओके, बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, चलो देखते हैं. ओके, नेम द फॉरेस्ट whose trees are conical in shape. नहीं बाबू, इतना लंबा चौड़ा फॉर्म करने की जरूरत नहीं है. एकदम 1 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, 1 वर्ड के फॉर्म में इस तरह से फॉर्म करो. ठीक है, लाइक ठीक है, अब ठीक है, तुम लोग फॉर्म कर रहे हो, सही है. चलो देखते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड डैश डैश एंड डैश. ठीक है, द असेंबलेज ऑफ प्लांट. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. असेंबलेज ऑफ प्लांट स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट इज कॉल्ड. हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम शेयरिंग इट विथ द ग्रुप. एवरीवन, आई एम शेयरिंग दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है. असेंबलेज ऑफ प्लांट, व्हाट इट इज कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक. Natural vegetation, very good. The assemblage of plant species in an environment is called natural vegetation. Very good. ठीक है. Important factors for the growth of plant. हाँ, ये भी सही है. ये क्वेश्चन भी हम शेयर कर रहे हैं. ओके. Yes, rainfall and temperature. Very good. Yes, yes. Rainfall and temperature. Very good. ठीक है. Another name for tropical forest. ठीक है. Evergreen forest. Very good. Very good. हाँ ठीक है. Very good. Tropical rain forest are also known as evergreen forest. Okay, nice. Yes, yes. Okay, ठीक है. ओके, नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड्स. हाँ बाबू, ये क्वेश्चन तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से है, तो तुम्हारे चैप्टर के शायद लास्ट में होगा ये, है ना. ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम शेयर कर देते हैं. नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूड. Yes, another name. Yes, trees, shrubs and grasses. Very good, very good. ठीक है. Another name for coniferous forest. ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है. So I will share it in the group. ठीक है. Yes. माउंटेन फॉरेस्ट. माउंटेन फॉरेस्ट इंडिया में नाम है या बाहर सब जगह है? इंडिया में नाम है, ये याद रखना होगा. यस, इंडिया में नाम है ये. ओके. अनदर नेम फॉर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है. ओके, आई विल श्योर. मॉनसून फॉरेस्ट,
Deciduous forest, इसका another name है monsoon forest. Good, very good. Okay, और कोई question? In dash reason the growth season is short. बाबू ABC में जो क्वेश्चन है वो मत लो, वो तो ऑलरेडी तुम्हारे चैप्टर के लास्ट में है ही है. उसके अलावा तुमको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखता है तो वो डालो. In dash region the growing season is short. Which season? Which region? पोलर रीजन है ना? Okay, okay. In polar region, the growing season is short. Okay. Tropical deciduous forest. ये question तो आ गया. Plants occur in scattered patches in the form of dash and dash. Okay. चलो ठीक है. Who will answer? I'm sharing it. Plants occur in scattered patches. मॉचेस एंड लीचन्स. इसका प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा बाबू ठीक से. लीचन्स है या लाइकन्स है, ये प्रोनाउंसिएशन जरूर चेक करना, ठीक है? और ये करके बताओगे. ओके, नेक्स्ट. डैश एंड डैश आर एक्स ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस. एक्स ऑफ व्हाट? एक्स ऑफ, अच्छा एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट किया गया, तो उसके बाद डॉट पड़ता तब वो लगता ना एग्जाम्पल. ऐसे ये एक्स लग रहा है. डैश एंड डैश आर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, हैव ड्राई समर एंड हैव. हाँ, ये फीचर इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कर रहे हैं. सी द क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है. डैश फॉरेस्ट आर फाउंड इन ड्राई समर एंड हैव मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर. ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा, क्या आंसर होगा? मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ठीक है. टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज. यस, ये क्वेश्चन भी अच्छा है. टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट आर नोन एज कॉनिफेरस फॉरेस्ट. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके, फॉरेस्ट हेल्प अस टू ब्रीथ बाय कन्वर्टिंग डैश टू. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चलो ठीक है, शेयर करते हैं. बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन. वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन है. ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन इक्वेटोरियल और एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, चलो इसको शेयर करते हैं. ओके, 200 सेंटीमीटर. ओके, cm सेंटीमीटर. ओके, वेरी गुड. 200 सेंटीमीटर, अप टू 200 सेंटीमीटर. ओके. डैश आर द ब्रीदिंग लंग्स ऑफ द सिविलाइजेशन. ओके, ये क्वेश्चन तो दिया हुआ है चैप्टर के लास्ट में. चलो ठीक है, इसको भी शेयर करते हैं. व्हाट इज इट? फॉरेस्ट. वेरी नाइस. ओके, ये भी बढ़िया है ये क्वेश्चन. ओके, ये क्वेश्चन बढ़िया है. आई एम शेयरिंग दिस. रीड एंड आंसर. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉनसून फॉरेस्ट. वेरी नाइस. मॉनसून फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन टू कंजर्व मॉइस्चर. ओके, वेरी नाइस. Okay, on what basis classification of forest done? Yes, what? टेम्परेचर एंड रेनफॉल. यस यस, इसके आधार पे हम लोग देखते हैं. हालांकि उसको हम लोग डिग्रीज में बांट के देखते हैं. ठीक है, ठीक है. कुकाबुरा इज ऑल्सो नोन एज. ओके, चलो इसको भेजते हैं. कुकाबुरा इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग
Okay. Laughing jackal, laughing jackal. Okay, very nice. Okay, ठीक है. Wildlife is very essential to maintain dash on Earth's surface. Okay, I'm sending this question. On Earth's surface, ecological balance. Wildlife is very essential to maintain ecological balance on Earth's surface. Okay. Okay, next question I'm sharing. Okay. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन बताओ. Tall and conical in shape. Okay, ठीक है. Okay, very nice, very nice. चलो 1 marks questions बहुत हो गए. अब हम लोग D and E का क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. टाइप ऑफ फॉरेस्ट. टाइप ऑफ फॉरेस्ट में इसका हम लोग 3 टाइप्स डिवीजन किया हुआ है. उसका हम लोग 5-5 फीचर किए हुए थे, है ना. उसका एग्जाम्पल ये सारा हम लोग किए हुए थे. ठीक है. ओके, ट्रीज ऑफ. हाँ, ये एक और क्वेश्चन आया है. चलो इसको यूज पहले देखते हैं, शेयर करते हैं. ओके, जस्ट वेट. Okay, trees of which forest are widely scattered and have spiny, waxy, small and leathery textured leaves. ये क्वेश्चन भी अच्छा है. ये किस ट्री, कौन सा? वेरी गुड. ये एक्सप्लेनेशन है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का. मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का. ठीक है. और इसी मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का एक अलग फीचर है कि समर ड्राई है एंड विंटर में रेन हो रहा है. इसी का फीचर है ना. चेक करो, जल्दी चेक करके देखो. बाकी को आ रही है? बाकी को मेरी आवाज आ रही है क्या? बाकी लोग को आ रही है? अच्छा, ठीक है, ठीक है. बाकी लोग को आवाज आ रही है. ठीक है. तो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट का 2 चीज इंपॉर्टेंट हम लोग देख रहे हैं. 2-3 चीज, 2 फीचर. एक तो अभी जो एक्सप्लेनेशन ये 3 लाइन का हम लोग देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको याद रखना है. एकदम शॉर्ट में है ये. ट्रीज ऑफ विच फॉरेस्ट आर, जैसे ट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट आर वाइडली स्कैटर्ड एंड हैव स्पाइनी, वैक्सी, स्मॉल एंड लेदरी टेक्सचर्ड लीव्स. ये एक्सप्लेनेशन में आएगा. दूसरा क्या है? डिस्टिंक्ट फीचर क्या है? जल्दी बताओ. लॉन्ग रूट्स एंड थिक बार्क यानी उसकी छाल, है ना. Okay. They shed their leaves in which season? Summer season. They shed their leaves in summer season to conserve moisture, है ना. क्योंकि समर में वहां बारिश नहीं हो रही है. बारिश कब हो रही है? जल्दी बताओ. विंटर में बारिश हो रही है. यस, टू रिटेन मॉइस्चर. और क्योंकि विंटर में बारिश हो रही है यहाँ पे. एंड इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? साइट्रस फ्रूट्स, है ना. यस. तो इसका एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए. ओके, वेरी गुड. गिव 2 फीचर्स ऑफ ट्रीज ऑफ मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. अच्छा, ठीक है. ये हो गया. ठीक है. हाँ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है. ठीक है, चलो इसको शेयर करते हैं. सी द क्वेश्चन. Give 2 features of trees of Mediterranean forest to conserve water.
Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, yes, they would shed their leaves in dry summer to conserve moisture. पहला फीचर हो गया. दूसरा, their barks are thick. उनका जो तना है वो बहुत थिक होता है, मोटा होता है, ताकि उसमें से भी वाटर इवेपोरेट ना कर सके. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. चलो इसको भी शेयर करते हैं. इसको लिख के डालो, इसका आंसर लिख के डालो ताकि स्क्रीन पे नजर आए. फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को. ओके, इसको लिख के डालो. वेरी गुड, वेरी गुड. इसको लिख के आंसर डालो ताकि रिकॉर्डिंग में वो स्क्रीन पे नजर आए. वेरी गुड. ओके, अब इसके बाद अब हम लोग लॉन्ग आंसर्स पे फोकस करेंगे. लॉन्ग आंसर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे. इस चैप्टर का एबीसी एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बाहर जो है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाता है. ठीक है, ओके. एक क्वेश्चन और आया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग शेयर करते हैं ग्रुप में. एक और क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन. The trees of which forest have broad leaves to permit transpiration of surplus moisture? Very good. Tropical evergreen forest. Very good. Tropical evergreen forest. Okay. यूनेस्को का फुल फॉर्म बस एक बच्चा बताया, इसलिए बाकी के लिए इसको शेयर किया जा रहा है ग्रुप में. यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें तीन यूएन एंड ओ, ये तीनों बहुत सिंपल है, सिर्फ बीच का पार्ट याद रखना है. एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल. एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को. ठीक है, यूनाइटेड नेशन सब जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी सब जानते हैं, बस बीच का तीन लेटर्स पे ध्यान देना है. एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. चलो अब लॉन्ग आंसर्स करेंगे हम लोग. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अनन्या, हम लोग कितने क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मार्क किए हुए हैं? ओके ओके, तो प्रीवियस जो भी टीचर पढ़ाए वो मार्क कराए होंगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? नहीं? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है. तो एक काम करते हैं, कल हमको क्लास में जरूर रिमाइंड कराना बाबू. अभी मेरे सामने बुक नहीं है. ठीक है, सो अभी हम मार्क नहीं करवा रहे हैं. कल की क्लास आई विल टेक इट फ्रॉम होम मे बी, तो वहां पे मेरे पास बुक रहेगी. देन आई विल इन्फॉर्म यू पीपल. ओके, कल रिमाइंड जरूर करा देना. ठीक है, तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल तुम लोग के क्लास में शेयर कर देंगे, तुम लोग को बता देंगे हम क्लास के बीच में. ठीक है, ओके. या फिर तुम लोग अगर विच फॉरेस्ट हैव नो हॉट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. चलो बाबू ठीक है, तुम लोग अगर टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें तीनों जो टाइप है ना फॉरेस्ट का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसका मिनिमम 5 फीचर पता होना चाहिए, मिनिमम 5 फीचर. ठीक है, चलो D1 क्या क्वेश्चन है अनन्या? पढ़ के क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सुनाओ. अनन्या, जिसका भी कैमरा ऑन है उसको हम सामने देख के क्वेश्चन पूछेंगे. ओके? What is the question? Read out question first. Okay, answer.
नहीं 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 नहीं, पेज नहीं बताने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर, ओनली आंसर। ये लास्ट का जो लाइन है ना, यही इसका मेन आंसर है। ओके, because they do not shed their leaves at the same time, so they appear green throughout the year. इसका आंसर, मेन आंसर बस इतना लिखने पे काफी है। ओके ओके, वेरी नाइस। सारा, D2। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस, नाइस। यशवी, D3। Yashvi, why are you reading your answer? Haven't you memorized your answer, Babu? यशवी, आंसर याद नहीं हुआ है अभी? तो फिर देख के क्यों बोल रही थी बाबू? Give me answer without seeing your copy, okay? Okay, now next, जिसका कैमरा ऑन है, आई एम आस्किंग फ्रॉम दैट पर्सन। बाकी सबका कैमरा ऑफ दिख रहा है, कोई स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, 3 गर्ल्स के अलावा। अनन्या, सारा एंड यशवी के अलावा सबका कैमरा ऑफ है। तो क्या ब्लैंक स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करें? वेरी बैड। ओके, अनुप्रिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, D4। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है। डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाबू? D4 क्या क्वेश्चन है? यस अनुप्रिया, D4 क्वेश्चन रिपीट। ये क्वेश्चन है दिया हुआ, कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? उस पर डबल टिक कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, ठीक है? डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाइस, वेरी नाइस अनुप्रिया। नाउ नेक्स्ट, बाकी सबका कैमरा ऑफ है, ये सब डर गए हो क्या आंसर देने से? वेरी बैड। ओके, बाकी सबका कैमरा ऑफ है, सिर्फ 4 बहादुर गर्ल्स हैं जो आंसर देने के लिए रेडी हैं।
और वो लोग आंसर दे चुके हैं। रोनित, तमन्ना, कविश, व्हाट हैपेंड टू यू? डेटा बचा रहे हो क्या? पीयूष राज, श्रेया, ओके चलो बाबू, ब्लैंक स्क्रीन की रिकॉर्डिंग तो होगी नहीं। अच्छा ठीक है बाबू, कोई बात नहीं, अगर डेटा का कोई नेटवर्क इशू है देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। रोनित, Ronit, are you getting my voice? Okay, then answer next question. Answer next question. बाकी लोग अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज कर लो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल गिव यू टुमारो। ओके, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पे जो भी क्वेश्चन है उसको जरूर बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। यस रोनित, आंसर। ओके प्रणीत, बाकी क्वेश्चंस रेडी हो गया अच्छे से? क्वेश्चन आंसर सबके पास है प्रॉपर पूरे चैप्टर का? ओके चलो अभी हम एक क्वेश्चन लिखने देते हैं और वही सुनेंगे। जस्ट लेट मी लिस्ट फर्स्ट लिसन द क्वेश्चंस। यशवी, रीड क्वेश्चन E1 एंड E2। ठीक है, वेरी नाइस, डबल टिक कर दो क्वेश्चन पे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन ये भी, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सारा इंपॉर्टेंट है बाबू, उसमें दो फॉरेस्ट पे डिफरेंशिएट करने पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आता ही आता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लोगे। आगे आगे सारा, आगे 2 क्वेश्चंस तुम पढ़ो। सारा, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो बाबू, सिंपल है और बार बार आता है। ठीक है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, पढ़ो। E4 मार्क हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन बच्चा अनन्या, पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। ओके, ये क्वेश्चन तो अगर आ जाता है तो खुद से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कॉनी फॉरेस्ट का फीचर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डेसिडियस फॉरेस्ट,
एवरग्रीन फॉरेस्ट उसका फीचर, यानी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो याद रखने का जरूरत है, ठीक है, वो याद रखने का जरूरत है। उसका स्पेशल कोई फीचर है, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट का फीचर, लाइक दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, सो दे अपीयर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, तुम्हारा मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो है उसका एक डिस्टिंक्ट फीचर है, उसको याद रखने की जरूरत है कि समर में बारिश नहीं होती है वहां, समर सीजन ड्राई होता है, विंटर में मॉडरेट बारिश होती है, यानी बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, मीडियम बारिश होती है, ठीक। तो जब समर में बारिश नहीं हो रही है तो ऑब्वियस है प्लांट के अगर पत्ते हैं तो वो तो ट्रांसपिरेशन करेंगे, यानी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करेंगे दिन या रात में, तो उसके वजह से उनका मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा। तो उस मॉइस्चर को यानी पानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को समर सीजन में, ड्राई सीजन में वो गिरा देते हैं। क्लियर है? और उनकी रूट जो है वो बहुत ज्यादा अंदर तक जाती है ताकि वाटर नीचे से, जमीन से वो ढूंढ सके। एंड उनकी बार्क कैसे होगी, बार्क यानी छाल कैसे होगी, थिक होगी, है ना। लीव्स भी पतले नहीं होंगे, वो वैक्सी होंगे, वैक्सी यानी जैसे मोम लगा हुआ हो, चिकना हो, मोटा हो, थिक होंगे वो, ताकि उनसे पानी ट्रांसपिरेट ना हो सके। पानी को वो बचाने के लिए उनके लीव्स कैसे होंगे, थिक होंगे, वैक्सी होंगे, लेदर, जैसे लेदर का टेक्सचर होता है वैसे टेक्सचर के वो होंगे। यस 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 यस। तो ये फीचर, टाइप्स ऑफ कौन सा फीचर, ये सारा डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे एंड रेनफॉल पे। क्लियर है? चलो, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लोगे बाबू, है ना, सारे ही क्वेश्चन को